बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन हम कर रहे थे। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है एमसीक्यूज़ वाला। आज इसका पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मेरा ख्याल है कि सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं, जो कि इसका एक आर्टिकल है चैप्टर 8 का। तो इसका पहले क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट then the motion is simple harmonic motion होगी, not simple harmonic motion, may or may not simple harmonic motion या with constant acceleration। तो जब पार्टिकल मूविंग है टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, तो एक पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो उसमें वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी। तो ये ऑप्शन तो गया। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो बातें हैं, एक है एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, और नंबर 2 है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो लिहाजा ए ऑप्शन भी नहीं है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की आधी डेफिनेशन दी गई है, आधी नहीं। तो इट मे और मे नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नंबर 2 पे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू -λx है, v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या एक्स इज इक्वल टू ए काज ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो देखें ये तीनों जो हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। ये है एक्सेलरेशन वाली ए वाली, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आती है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स आता है। तो ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 3 पे है वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ गिवन बाई, जो हमने अभी की है। तो ये देखें ए ऑप्शन उस वक्त होता है जब ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो स्क्वायर रूट तो कोई नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फिर हमारे पास आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बी ऑप्शन। 4 पे है इफ़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको भी हमने टेक किया है। तो क्या लैम्डा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, लैम्डा इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, लैम्डा इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर, या लैम्डा में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखें कि लैम्डा ना तो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों बातें हैं, ना ही ये नेचुरल है। नेचुरल में तो 1 2 3 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है लैम्डा इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में लैम्डा क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। फिर हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास है माइनस लैम्डा एक्स, और अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू फिर इसकी आ जाएगी लैम्डा एक्स। अब ये तो एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन को मैक्सिमम लेंगे, एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम होता है जब लैम्डा मैक्सिमम है, और लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? ए, जो कि इसका एम्पलीट्यूड होता है। तो हमारे पास आज आता है मैक्सिमम ऑफ एक्सेलरेशन, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ये फिर आज जो लैम्डा है ये कांस्टेंट है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी मैक्सिमम वही एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और वो ए है। इसका आंसर है लैम्डा ए, और ये कहाँ पे मौजूद है? सी पे मौजूद है। तो सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नंबर 6 पे है एक्स इज इक्वल टू ए काज ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी। इसमें जो है डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड करता है। इज़ ऑब्टेन्ड, ये इक्वेशन कब हासिल होती है? ये 4 इनिशियल कंडीशंस हैं, इनमें से कौन सी कंडीशंस को लेके हम ये वाली लेके आते हैं? नंबर 1 है एक्स इज इक्वल टू ए, वी इज इक्वल टू 0। ये भी हमने लिया था, लेकिन ये अधूरी बात है। इसमें है एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं है। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये कंडीशंस हमने ली थी इनिशियली कि एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की वेलोसिटी जो है कुछ यूँ सूरत हाल थी। अगर ये लाइन थोड़ी सी सीधी लग जाए, ये देखें, ये मैं ओ ले लेता हूँ, और ये आपने समझना ये सीधी लाइन है। इधर हमने लिया था ए डैश, और ये वाला पॉइंट है हमारा ए। तो जब हमने इक्वेशन ये वाली डिराइव की थी तो इनिशियली हमारा पार्टिकल ए पॉइंट पे था, और जब ए पॉइंट पे था ये जो फासला है ये हमने ए लिया था। एट टी इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू ए, देन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर।
फिर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हमने लिखा था वेलोसिटी, वो उसमें स्क्वायर था, अब मैं v लिख रहा हूँ लैम्डा, और फिर हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की। और वेलोसिटी उस वक्त मैक्सिमम होगी इसमें से जो चीज़ माइनस हो रही है वो मिनिमम हो, और चूँकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है हमेशा नॉन ज़ीरो होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस में तो जा नहीं सकती, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, ज़ीरो। और जब ए स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा वी, इसके साथ मैं नीचे लिख दूंगा वी मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम हमारे पास आएगा फिर लैम्डा और ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाएगा। और जब अंडर रूट को दोनों के साथ लैदा करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा लैम्डा अंडर रूट, और ए स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो वो अकेला ए आ जाएगा। और ये कहाँ पे मौजूद है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में जो को कंप्लीट करने में जो टाइम खर्च होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। और इसका आंसर हमारे पास कहाँ मौजूद है, सी पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, याद रखें ये हमारे पास इसमें टाइम पीरियड आता है 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट। टाइम पीरियड जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या आता है, 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का क्या है, रेसिप्रोकल है। इस फ्रीक्वेंसी का आंसर हो जाएगा लैम्डा अंडर रूट ओवर 2 पाई। चूँकि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये किसके इक्वल आती है, ये आती है 1 ओवर टाइम पीरियड। तो जब टाइम पीरियड को उल्टाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा अंडर रूट ओवर 2 पाई। और अगला MCQ भी यही वाला है, उसमें फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या आ गया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ गिवन बाई, तो जैसे अभी बात की टाइम पीरियड इसका है 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट। अब है इफ़ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मैक्सिमम वेलोसिटी, जो पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक, वो जो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी v है और टाइम पीरियड उसका t है। अब हम पार्टिकल को करते हैं डिस्टर्ब। आफ्टर डिस्टर्बिंग मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ 4v, उसकी वेलोसिटी पहले से 4 गुना बढ़ जाती है। तो टाइम पीरियड जो है नया वो कितना होगा, एंड टाइम पीरियड इज़, तो देखिए अभी भी हमने लिखा है और इसका क्वेश्चन भी मौजूद है एक्सरसाइज में, उसमें 2 चीज़ों का जिक्र है, टाइम पीरियड का और एम्पलीट्यूड का। तो याद रखें वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने से एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज़ होता है, टाइम पीरियड बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं होता, टाइम पीरियड वही रहता है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट। तो टाइम पीरियड जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो लिहाजा अगर उसका पहले टाइम पीरियड t था तो बाद में भी टाइम पीरियड क्या आएगा, t। इट मीन देयर इज़ नो चेंज इन टाइम पीरियड। तो आंसर क्या होगा, डी। वेलोसिटी के कम ज़्यादा होने से टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आती। नंबर 12 है इफ़ ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज़ v एंड फ्रीक्वेंसी इज़ n, तो फिर हमारे पास उसका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या होगा। देखिए अभी हमने जिक्र किया और हमने v मैक्सिमम निकाली है। ग्रेटेस्ट वेलोसिटी जो v मैक्सिमम है ये उसने हमें दे दी है कितनी v, लेकिन v मैक्सिमम का फार्मूला अभी हमने लिखा था ये होता है लैम्डा अंडर रूट 8। तो v मैक्सिमम क्या आ गया, लैम्डा अंडर रूट 8, और a एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ से देखें a हमारे पास आएगा v ओवर लैम्डा अंडर रूट, और यहाँ पे अब हमने लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। और अभी हमने लिखा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड है 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट, फ्रीक्वेंसी है लैम्डा अंडर रूट ओवर 2 पाई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसने हमें दे दी है
फ्रीक्वेंसी कितनी है n, तो f की जगह पे क्या लिख देंगे n। n इज इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट ओवर 2 पाई। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देखें यहाँ से लैम्डा अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 पाई n। लैम्डा अंडर रूट किसके इक्वल आएगा 2 पाई, ये पाई है और साथ क्या आएगा n। इस लैम्डा अंडर रूट को हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा v ओवर 2 पाई n। एम्पलीट्यूड क्या आएगा v ओवर 2 पाई n, और ये कहाँ पे मौजूद है, c पे मौजूद है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज c। नाउ वी गो टू 13 पे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय इट्स सेंटर ऑफ मोशन क्या होगा। देखिए ये इक्वेशन है, तो पहले तो आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका लेते हैं हम डेरिवेटिव। जब v स्क्वायर का डेरिवेटिव लेके, मैं थोड़ी सी बात आपको पहले रिपीट करूं कि हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स, या हम अगर ले लें ये लैम्डा एक्स, तो इसका जो था सेंटर ऑफ मोशन वो था x इज इक्वल टू 0। ये वाली फॉर्म हमने अब यहाँ पे लेके आनी है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा मेरे पास 2v dv बाई dx। क्या आएगा 2v dv बाई dx, दिस इज इक्वल टू n, और kx स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2kx, और माइनस 2x का आएगा -2। अब हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा v dv ओवर dx, और ये किसके इक्वल आएगा n kx -1। अब यहाँ पे मैं दो काम करूँगा। जो हमारे पास है v dv बाई dx, ये चीज़ ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, और इधर से हम करेंगे n के हमने कॉमन लेना है, और ब्रैकेट में आएगा हमारे पास x -1 ओवर के, और फिर इसको हम पुट करेंगे कैपिटल X, जिस तरह के हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में पैराबोला में भी करते हैं, इलिप्स में भी करते हैं। इस टाइप का जब आ जाता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये है n k x, ये x है। अब और x हमारे पास किसके इक्वल आया है, x है x -1 ओवर के। अब जब मैं इसको 0 पुट करूँगा एम्पलीट्यूड के लिए, तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो सारी सेंटर ऑफ मोशन के लिए तो x की वैल्यू क्या आई है 1 ओवर के, और ये कहाँ पे मौजूद है, c पे। तो इसका हमारा, मैं रिपीट करूँ, इट्स सेंटर ऑफ मोशन इज, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 1 ओवर के। फिर है 14 मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, या नन ऑफ दीज। तो पेंडुलम की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, लेकिन इसके साथ अब आगे भी दो बातें आ गई, क्या ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नॉन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो पेंडुलम जो होता है, अगर वो पूरा वो तो इस तरह मूव करते हैं ना, ऐसे ये इस तरह, तो ये क्या चीज़ है, ये आर्क ऑफ द सर्कल है। क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल। इसे हम कहते हैं नॉन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन ऑफ अ पेंडुलम क्या कहलाती है, नॉन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 15 पे है, इफ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे जो है ये भी दे दिया गया है, साथ ये भी बता दिया गया है कि x हमारे पास आता है काज ऑफ लैम्डा अंडर रूट t, पार्टिकल मूव्स इन एन इंटरवल। तो देखें यहाँ से हमें पता चलता है, ये हमने ऑलरेडी भी किया, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो a है। जब a एम्पलीट्यूड है तो ये अपने मेन पोजीशन से राइट साइड पे भी a जाता है और ये लेफ़्ट साइड पे भी। अगर ये पॉइंट a है, इसे हम x एक्सिस ले लें तो ये क्या हो जाता है -a, और ये दोनों पॉइंट जो हैं ये हमारी वो पार्टिकल आएगा -a पे भी आएगा और +a पे भी आएगा। तो
तो इसमें है माइनस ए एंड ए क्लोज इंटरवल है जिसमें दोनों एंड पॉइंट शामिल हैं। इसमें है माइनस ए एंड ए ओपन इंटरवल है, इसमें दोनों एंड पॉइंट शामिल नहीं है। ये तो वैसे ही नहीं माइनस ए से ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो से है। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, पार्टिकल मूव्स इन एन इंटरवल माइनस ए टू ए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ लर्नर्स। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।